साथियों, निपुण मेला 2024-25 और निपुण मेला का आयोजन हमें कैसे करवाना है, कौन कौन सी गतिविधियाँ आयोजित करवानी होगी और इसके अंतर्गत जो टीएलएम सामग्री निर्माण के लिए आइडियाज़ क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए कहते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको इसके बारे में जानकारी। साथियों, 2 अक्टूबर 2024 को प्रखर राजस्थान अभियान के समापन दिवस को निपुण मेले के आयोजन के संदर्भ में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा आदेश जारी हुआ है और आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बताया गया है, प्रखर मार्गदर्शिका के अनुसार कक्षा 1 व 2, 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पठन कौशल के विकास हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन अभ्यास, धारा प्रवाह पठन विकास और पढ़ने की संस्कृति के विकास हेतु विद्यालय समझ सारणी में प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश में रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति जो अभिरुचि और पठन कौशल विकसित करने हेतु जो कि प्रखर राजस्थान अभियान राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों तो किया गया है। इसके अंतर्गत 2 अक्टूबर को प्रखर राजस्थान के अभियान के दिवस के तौर पर यहाँ जो पीओ यूसीओ स्तर पर निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा और ये अंतिम दिवस भी रहेगा इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत बताया है कि निपुण मेले 2024-25 के दिशा निर्देश इसमें आपको ध्यान रखने होंगे और यहाँ पर स्थानीय भाषा यानी कि दे रखा है 1 यानी 1 अक्टूबर को प्रस्तावित स्थानीय भाषा और लोकगीत दिवस को समुदाय की सहभागिता के साथ 2 अक्टूबर को निपुण मेले के दिन आयोजित करें और विद्यालय स्तर पर प्रखर राजस्थान के तहत किए गए बच्चों की कहानी और पठन संबंधी कार्यों और शिक्षकों के नवाचारों को स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित भी करनी है। विद्यालय द्वारा समुदाय को वितरित किए गए निपुण गतिविधि कैलेंडर को बेस्ट प्रैक्टिसेस को निपुण मेले में आयोजित होने वाले आगंतुकों के साथ साझा करना है। प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत अधीनस्थ विद्यालयों में आयोजित की गई गतिविधियों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को निपुण मेले में आने वाली अभिभावकों, समुदाय के लोगों और अन्य आगंतुकों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत पीओ यूसीओ क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण और विशेष कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्था प्रधानों को सम्मानित भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा इसका आदेश। अब मैं इसके संदर्भ में एक जो महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ है वह भी दिखा देता हूँ, यानी निपुण मेले का आयोजन हमको किस प्रकार से करना है इसके संदर्भ में डिटेल दिखा देता हूँ। निपुण मेला 2024 पंचायत स्तर पर है 2 अक्टूबर 2024 को और निपुण मेले के जो उद्देश्य हैं वह बहुत ही विस्तृत रूप से हैं। विद्यालय में भय रहित वातावरण निर्माण करना, सीखने को प्रोत्साहित करना, एक सक्षम परिवेश का निर्माण कर जिससे 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा एफएल स्तर को प्राप्त कर ले और जिससे निपुण पंचायत के रूप में आगे बढ़ते हुए जिले को निपुण बनाया जा सके। विद्यार्थियों और शिक्षकों के मध्य गतिविधियों के माध्यम से समन्वय को बढ़ाना है। मेले के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिबल आधारित आनंददायी वातावरण प्रदान करना है, बच्चों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना को विकास करना है और बच्चों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, छात्रों को अपने आप को प्रस्तुत करने और उनके सीखने जैसे गुणों का विकास करना, छात्रों में पढ़ने लिखने की संस्कृति का विकास करना, अभिभावकों को ऐसे कार्य और गतिविधियों से अवगत कराना जिसे वे विद्यार्थियों को दैनिक दिनचर्या के दौरान प्रेरित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बच्चों व अभिभावकों की सहभागिता से उसे आयोजित होने वाली गतिविधियों की समझ विकसित करना, बच्चों में साथियों सकारात्मकता, कला, बौद्धिक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास आदि में रुचि पैदा कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। जो प्रस्तावित गतिविधियां हैं वह कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले दे रखा है शारीरिक विकास आधारित गतिविधियां, निशाना लगाना, ब्लाइंड फोल्ड, म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़, लटकन जलेबी, बॉल डालो, विभिन्न प्रकार के आउटडोर खेलों का आयोजन। मानसिक बौद्धिक आधार में या गणित विषय से संबंधित गतिविधियों एबिल किट, आरती पहली खेल हल करो और आगे बढ़ो, वर्ग पहली सुनकर जनो और यहाँ पे जानो, डिजिटल गेम इत्यादि। सृजनात्मक में विकास के अंतर्गत मिट्टी क्ले से खिलौने बनाना, पेंटिंग करवाना, कोलाज बनाना, स्वतंत्र पेंटिंग। भाषाई विकास आधारित गतिविधियाँ, मौखिक अभिव्यक्तियाँ, कहानी सुनाना, कहानी बनाना, कविता सुनाना, संस्मरण सुनाना, हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित गतिविधियाँ, रीडिंग कॉर्नर आदि। सामाजिक विकास आधारित गतिविधियाँ, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित गतिविधियाँ, घर परिवेश से संबंधित चर्चा का आयोजन। और निपुण मेले की तैयारी यहाँ पर दे रखा है
निपुण मेले का आयोजन FLN की गतिविधियों को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु प्रत्येक PO में किया जाना है। मेले में स्टॉल पर गतिविधि और खेल कराने हेतु आवश्यक TLM, चार्ट, पोस्टर, कोलाज आदि का निर्माण पूर्व में पूर्ण कर लिया जाए। मेले में PO परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों से कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विद्यार्थियों को भाग लेना है। गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर दिया जाना है। मेले में भाग लेने वाले पहले एक बार पूर्वाभ्यास रिहर्सल करा लें और मेले के दौरान निर्मित की गई सामग्री को मेले के समापन के बाद विद्यालय के कक्ष में प्रदर्शित भी करना है। और इसके अंतर्गत जो यहाँ पे दे रखा है, हिंदी के अंतर्गत चित्र शब्द मिलान, वर्ग पहली में सब्जी, फल, पशु, पक्षियों के नाम ढूंढना, वर्ण चक्र से शब्द निर्माण करना, कविता की लाइनों को क्रम से जमाना, वाक्य पट्टियों से वाक्य निर्माण, वर्णाक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, शब्दों से कहानी निर्माण, अधूरी कहानी पूरी करना, पुस्तकालय की पुस्तकों में कहानी पठन, पहेलियाँ पूछना, संज्ञा सर्वनाम, विराम चिन्हों का प्रयोग, अभिनय, स्वतंत्र लेखन और चित्रकथा किसे कहानी सुनाना, इंग्लिश के अंदर अक्षर पहचान ढूंढना, स्वर व्यंजन छांटना, चित्र शब्द मिलान, CVC शब्द निर्माण, फल, सब्जी, पशु, पक्षियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम के साथ मिलान करना, वाक्य निर्माण करवाना, समान ध्वनि वाले शब्द छांटना, पुस्तकें पढ़ना, सप्ताह व महीनों के नाम लिखना, मैथमेटिक्स के अंदर संख्या चक्री से संख्या बनाना, अंकों व शब्दों में संख्या का मिलान, गिनमाला पर संख्या कार्ड लगाना, आरोही अवरोही क्रम में जमाना, पैटर्न बनाना, जोड़ मशीन से जोड़ करना, जोड़ के मॉडल में संख्या जमाना, घटाव के मॉडल में संख्या जमाना, गुणा करना, पहाड़े बनाना, भाग करना, मापन में समय दर्शाना, मापन में धारिता मापना, आकृतियों की पहचान करना और पहेलियाँ हल करना रहेगा। TLM कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर। इस प्रकार से आप TLM बना सकते हैं। ये इंग्लिश के TLMs हैं जो बना सकते हैं। ये इंग्लिश के TLMs हैं जो कि आप गतिविधियों के अंतर्गत आप बना सकते हैं। ये किन्हीं विद्यालयों के द्वारा बनाए गए हैं जो कि फ़ोटोज़ के रूप में आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इंग्लिश के ही TLMs हैं। और अब आता है मैथमेटिक्स के TLM। देखिएगा, जोड़ में इस प्रकार से संरचनात्मकता बनाई जा सकती है। आरोही अवरोही को आप इस प्रकार से यहाँ पे समझा सकते हैं। और मैथमेटिक्स का TLM भी यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। परिमाप है और 1 से जो 10 तक की गिनती की कविता है, 2 के पहाड़े की कविता है। और TLM के मैथमेटिक्स के अंदर ये देखिएगा और भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपके हो सकते हैं। मैथमेटिक्स के TLM में आकृतियों की पहचान करना और इकाई दहाई का सीखना और जो त्रिभुज की विभिन्न जो आकृतियों के बारे में समझ। और अब आता है हिंदी के TLM। देखिए हिंदी के TLM कितने रोचक रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी आप आपके विद्यालय के अंदर आप आपके बच्चों से बनवाएं और निपुण मेले के अंदर यहाँ पर आयोजित करवा सकते हैं। ये हिंदी के ही TLM हैं और जो TLM हैं बहुत ही रोचक हैं और ये बहुत अच्छे TLM आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। और TLM जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी TLM आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर आप आसानी से इन TLMों की सहायता से आप बच्चों को TLM बनवा सकते हैं। देखिए EVS की TLM भी हैं जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे हर एक चीज़ को समझने में। और ये EVS की TLM है जो कि बच्चों को गतिविधि करवाने में काफ़ी मदद करेंगे। EVS की TLM है और सौर मंडल भी दिखाई दे रहा है, डे और नाइट के बारे में भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो कि संख्याओं के बारे में है। और देखिए ये रीडिंग कॉर्नर भी है। और देखिए रीडिंग कॉर्नर आपको किस प्रकार से बनाना है इसके संदर्भ में मेरे स्वयं के विद्यालय का वीडियो आपको स्क्रीन के इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिस तरह से आप बेहतरीन एक जो रीडिंग कॉर्नर आपके विद्यालय के अंदर बना सकेंगे। और प्रशासन की जो भागीदारी भी आपको सुनिश्चित करनी है। इस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम आपका रहने वाला है। तो साथियों, आपकी सुविधा के लिए सारा मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से निपुण मेले का आयोजन करना है और क्या क्या गतिविधियाँ और क्या क्या TLM आपको इसमें बनाने होंगे। और आप भी आपके विद्यालय के अंदर निपुण मेले की तैयारी कंप्लीट करके रखें और 2 अक्टूबर को इसका आयोजन करना सुनिश्चित करें।